हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 5, 14 और 23 है, ये किसी भी मंथ की है। मैं कोई पर्टिकुलर मंथ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग हो और डॉक्यूमेंट्स में कोई अलग डेट लिखी हो, पर जिस डेट ऑफ बर्थ को, जिस बर्थ डेट को आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। अब मैं बात कर रही हूँ कि 5 तारीख का जिनके भी बर्थ है, जैसे 14 है तो 1 + 4 हुआ 5, 23 है तो 2 + 3 हुआ 5। हम न्यूमरोलॉजी में हमेशा सिंगल डिजिट पे बात करते हैं, मैक्सिमम हम सिंगल डिजिट पर ही बात करते हैं। ये 5 नंबर जो है वो मरकुरी प्लैनेट का है। इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है और ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर फील्ड में है, मान लीजिए अगर आप पत्रकार वगैरह हैं या टीचिंग लाइन में हैं, हीलिंग लाइन में हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो ये जॉब इनके लिए बहुत अच्छी होती है और परफेक्ट जॉब है इनके लिए। वहाँ पर कन्विंसिंग पावर अच्छी रहती है। अगर आप टीचिंग लाइन में हैं तो आपके स्टूडेंट हमेशा आपसे खुश रहेंगे। आप इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपके स्टूडेंट जो हैं उनको कभी आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। नंबर 5 प्लैनेट वाले जो लोग होते हैं, ये इनको ये लगता है कि ना इनको सब आता है, इनको किसी का ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी सुनना पसंद नहीं करते। ये मतलब बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत काम करना पसंद करते हैं, लेज़ीनेस नहीं होती है इनके अंदर। थोड़े दिमाग शांत, इनका जो दिमाग है वो शांत नहीं रहता है, माइंड में कुछ ना कुछ थॉट्स इनके पूरे टाइम घूमते ही रहेंगे। ये लेटे भी हुए हैं, आपको लग रहा है कि रेस्टिंग पोजीशन में है, लेकिन इनके दिमाग में थॉट्स घूमते ही रहेंगे। लगातार इनका दिमाग जो है वो एक्टिव रहता है, चलता ही रहता है। बिज़नेस को एनालाइज करते हैं और ये बिज़नेस ही करना ज़्यादा पसंद करते हैं। किसी भी तरह का बिज़नेस हो, वो ये नंबर 5 वाले लोग जो हैं वो बिज़नेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रेफरेंस होता है। ये बात को ओवर एक्सप्लेन करते हैं, ये इतना ज़्यादा समझाते हैं, इनको लगता है कि सामने वाले को बात जल्दी समझ में नहीं आई है, तो ये बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। और इनको ये कमाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं बजाय उसके खर्च करने के। नंबर 5 वाले लोगों को, मैक्सिमम लोगों को आप ये देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं से ये अर्निंग का अपना सोर्स बना ही लेंगे, पैसा कमा ही लेंगे, और खर्च करने की जब बात आएगी तो ये उसमें पीछे हट जाएंगे। वो खर्च करने में ये ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते। मैक्सिमम नंबर 5 वालों लोगों के साथ आप देखेंगे कि ये खर्च करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहते। इनको कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। पेट से संबंधित बीमारियां नंबर 5 वाले लोगों को रहती ही हैं। लेडीज़ अगर हैं नंबर 5 की तो उनको कुछ भी पेट से संबंधित, यूट्रस वगैरह की भी प्रॉब्लम उनको हो सकती है, जो नंबर 5, 14 या 23 डेट ऑफ बर्थ वाले को है। अगर आप उस डेट ऑफ बर्थ को बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। और अगर आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है और उसी को ही आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो आपकी वही डेट ऑफ बर्थ होगी। इनका कोई भी एनिमी नंबर नहीं रहता। ये नंबर 5 वालों की एक बहुत अच्छी बात होती है कि इनकी सबके साथ अच्छी कंपेटिबिलिटी होती है। ये सबके साथ अच्छी कंपेटिबिलिटी में रहते हैं। स्पेशली नंबर 1, 2, 3, 5, 6 इनके साथ इनकी कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इनको नींद पूरी करना ज़रूरी है, थोड़े से मेडिटेशन की इनको ज़रूरत है। अगर ये नंबर 5 वाले लोग थोड़ा योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो इनकी लाइफ अच्छी रहेगी, क्योंकि जो दिमाग पूरे टाइम इनका अशांत रहता है, दिमाग में जो थॉट्स इनके पूरे टाइम घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से इनको एंजाइटी होती है। अगर इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इनको कल अगर किसी काम के लिए जाना है दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, तो उसके बारे में ही ये पूरी रात सोचते रहेंगे। ओवर थिंकिंग करना इनकी आदत होती है, बेसिक नेचर होता है। तो थोड़ा सा इनको मेडिटेशन और योगा करना ज़रूरी है। अगर ये करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर नंबर 5 वाले लोग ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मरकुरी प्लैनेट को आप पावरफुल बना देंगे और आपकी लाइफ में कोई भी हर्डल्स अगर आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको रिमूव कर सकेंगे। नंबर 5 वाले लोग ग्रीन कलर का पेन यूज़ कर सकते हैं। जनरली जब आप लिख रहे हैं तो ग्रीन कलर का पेन यूज़ करें। ग्रीन कलर की ग्लास की बॉटल ले लें जिसमें आप पानी भर के रखें, उसी बॉटल से आप पानी पिएं।
ग्रीन कलर के कपड़े आप वियर करें। अगर आप कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ग्रीन कलर का आप टी शर्ट वगैरह है, या फीमेल हैं तो वो भी टी शर्ट या कुर्ती वियर कर सकती हैं। अगर ग्रीन कलर का आपको कपड़े वियर नहीं करने तो एक छोटा सा हैंकी अपने पास रखिए, तो आपका जो मरकुरी प्लैनेट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। अब बात कर रही हूँ मैं नंबर 6 की। जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की नंबर 6 है, 15 है या 24 है, आप अगर इन डेट को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मतलब आपकी हो सकता है डेट ऑफ बर्थ कोई और मतलब कोई और है, डॉक्यूमेंट में कोई और लिखी है, लेकिन उनमें से जिस डेट को आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो हम उसको पावरफुल बनाते हैं, हमको सबकी ब्लेसिंग्स उस डेट को मिलती हैं, तो और उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो सेलिब्रेट करने से क्या होता है कि हम उस डेट ऑफ बर्थ में पॉजिटिविटी भी दे देते हैं। तो जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ नंबर 6 है, सिंगल डिजिट में हम लेकर आते हैं। 15 है तो 1 + 5 हुआ 6, 24 है तो 2 + 4 हुआ 6। 6 जो है वो वीनस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। वीनस हमारी लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट, ब्यूटी, लव, अफेक्शन ये सब देता है। और जैसा कि मैंने अपने नंबर 3 वाले लेक्चर में उसमें बताया, वीडियो में बताया है कि 6 के प्लैनेट के जो वीनस के जो हैं वो शुक्राचार्य गुरु हैं, और शुक्राचार्य जो हैं वो राक्षसों के गुरु थे। तो नंबर 6 वालों को बहुत ज़रूरी है कि वो स्पिरिचुअल पाथ पर रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका माइंड डिस्टर्ब रहता है, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये चीज़ें घूमती रहती हैं। एक तो ये अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं होते, इनको मतलब सेटिस्फेक्शन इनकी लाइफ में बहुत कम होता है। इनको हमेशा लगता रहता है इनको कुछ भी मिल जाए, अभी ये चीज़ और ख़रीदनी है, ये चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है। एक सेटिस्फेक्शन जो लाइफ में होना चाहिए वो नंबर 6 वालों के साथ कम रहता है। इनको ये एक रेमेडी मैं इनके लिए बता रही हूँ, इनको नहाने के पानी में ये दूध डाल के नहाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। नंबर 6 वाले जो लोग होते हैं ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। ये लाइफ पार्टनर के इनके साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है। एज ए पेरेंट भी ये बहुत अच्छे साबित होते हैं। इनको एक अच्छा गुड हीलर या काउंसलर बोला जा सकता है। अगर ये काउंसलिंग की लाइन में जाएंगे तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होगा। ये फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। ओवर अटैच्ड होने की वजह से भी इनको कई बार एंजाइटी होती है, क्योंकि इनके मन में नेगेटिव थॉट आते रहते हैं कि इनकी फैमिली को कभी कुछ हो तो नहीं जाए। ओवर पॉजिटिव नेचर होता है कि कहीं मेरी फैमिली में कुछ किसी को हो नहीं जाए। अगर थोड़ी सी भी इनकी फैमिली में किसी भी पर्सन को थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा अपने मन में लाते हैं। इसलिए नंबर 6 वालों के लिए भी मेडिटेशन करना, मैनिफेस्टेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। 25 की एज के बाद इनकी लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। इनकी लाइफ में लग्जरी, ब्यूटी, कंफर्ट ये सब कुछ इनको मिलता है। इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी रहती नहीं है। इनको कहीं ना कहीं से ऐसे सोर्सेज बन जाएंगे कि इनको सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इनको थोड़ा सा अपने वीनस को, अगर किसी नंबर 6 वाला ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी लाइफ में लग्जरी नहीं है, उसको प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, तो उनको वीनस की रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले फ्राइडे के दिन वो किसी भी नीडी पर्सन को, अगर कोई गर्ल चाइल्ड है तो उसको खीर बना कर दें। और अगर गर्ल चाइल्ड आप, अगर हो सकता है कि आपके आसपास कोई ना मिले, कोई ऐसा नहीं हो, या किसी मंदिर के बाहर भी बैठे रहते हैं, तो जो भी बच्चे बैठे हों उनको आप खीर बना के डोनेट करें। चावल की खीर बना के ले जाएं और छोटे छोटे किसी बॉक्स, डिब्बे में, टिफ़िन में रख कर या फिर दोने में रख कर आप दे दें। 6-7 कितनी भी कन्याओं को या बच्चों को, किसी को भी दे सकते हैं, नीडी पीपल को दे सकते हैं। अगर जो गर्ल चाइल्ड है वो नहीं मिल रही हैं आपको, नहाने के पानी में दूध डालकर ज़रूर नहाना शुरू करें। ये आपके लिए अंदर पॉजिटिविटी लाएगी। जो आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आपके अंदर एंजाइटी की प्रॉब्लम आ जाती है, तो पॉजिटिविटी आएगी। कोशिश करें आप जितना अपने एल्डर्स की जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप, अगर आपने अपनी लाइफ में किसी भी एल्डर की, मतलब इवन आपके ऑफिस में भी कोई आपसे बड़ा है, और अगर आपने कभी लाइफ में उसकी डिसरेस्पेक्ट की है, अगर आपने मतलब 1% भी अगर आपने उसकी नेगेटिविटी, उसके मतलब कुछ ऐसा करा आपने कि उसके फेस पे स्माइल नहीं आई आपके किसी थॉट की वजह से, तो वो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा।
वो चीज़ें। तो आप कोशिश करिए कि चाहे वो कोई भी एल्डर हो, इवन आपके घर का कोई हेल्पर ही क्यों ना हो, आप उससे कभी भी किसी गलत टोन में बात मत करिए। ये नंबर 6 वालों के लिए मेरी स्पेशल एडवाइस है कि चाहे आपके घर का हेल्पर ही क्यों ना हो, आपने अगर कोई ऑफिस का कोई आपका कलीग है, हो सकता है कि वो आपसे नीचे पोस्ट पर भी हो, लेकिन वो आपसे एज में बड़ा है, तो आप कभी भी उससे किसी भी ऐसी टोन में बात मत करिए कि जो उसको हर्ट हो। या नंबर 6 वाले इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखेंगे तो उनका वीनस जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में देना शुरू कर देगा। सबसे पहले तो आपको अगर किसी भी तरह की एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो वो आपकी रिमूव होना शुरू हो जाएगी। अगर एंजाइटी की आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो शुक्राचार्य थे वो राक्षसों के गुरु थे, तो वो थोड़ी बहुत आपके अंदर ये वाली चीज़ें नेगेटिविटी आएंगी, रहती हैं। इसलिए आप स्पिरिचुअल पाथ पे रहें, एल्डर्स की कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करें, किसी भी वे में आप उनको हर्ट बिल्कुल भी ना करें, कभी भी ना करें। जितनी ज़्यादा आप उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। अगर आपके घर में कोई एल्डर आपसे बड़ा आता है, कोई भी है, अगर आप उसके पैर छू सकते हैं तो वो ज़रूर करिए। अगर आप उसके पैर छू सकते हैं और उसका आशीर्वाद ले सकते हैं तो वो ज़रूर करिए। ये नंबर 6 वालों के लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ कि इन चीज़ों का नंबर 6 वाले ध्यान रखें और दूसरों की बातों में कम से कम आएँ। हो सकता है आपकी लाइफ में आपको कोई मिसगाइड करेगा। 99% चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में आपको कोई मिसगाइड कर सकता है और जिसकी वजह से आप कुछ ऐसी लाइफ में गलतियाँ करेंगे जो आपको आगे जाके लगेगा कि मैंने ये गलतियाँ कर दी हैं और मुझे लाइफ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये आपको बहुत बाद में रियलाइज़ होगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।